जय श्री श्याम दोस्तों आज मैं आपको बताता हूँ खाटू श्याम जी में हुई एक घटना के बारे में। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये बात है जून 2022 की, जिस टाइम पे मेरा काफ़ी बुरा वक्त चल रहा था। बहुत ज़्यादा कर्जा भी था, बिजनेस में लॉसेस की वजह से स्टॉक मार्केट में काफ़ी घाटा मैंने कर दिया था। उसके अलावा एक ऐप बनाने चले थे और वो ऐप भी बन ही नहीं पाई। डेवलपर पे वो ऐप बनी ही नहीं और जितना भी पैसा था सब बर्बाद हो गया। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो इन सब चीज़ों को लेके मैं अक्सर बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता था और टेंशन ऐसी थी कि धीरे धीरे डिप्रेशन में कन्वर्ट हो रही थी। तो मैं हमेशा एक रूम में एक सोफे पे जाके लेट जाता था, आंखें बंद करके, और सारा दिन लेटा ही रहता था। बस घर वाले ने जो काम दे दिया उतना काम कर दिया और फिर आके लेट गए। अब घर वाले परेशान हो गए भाई देख के कि लड़का तो डिप्रेशन में जा रहा है। अब मम्मी आके अक्सर समझाती भी थी कि इतनी ज़्यादा चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, श्याम बाबा की कृपा से सब ठीक हो जाएगा, उन पे भरोसा रखो। लेकिन उस टाइम पे क्या होता है ना, जब इतनी ज़्यादा टेंशन होती है तो हमें ऐसा लगता है कि हमें पता है कि आगे चल के सब ठीक हो जाएगा, लेकिन एट दी मोमेंट जो सिचुएशन होती है कि अब गेट पे कोई आके खड़ा हो गया कि भाई मेरा पैसा दे, मेरा पैसा दे, तो मैं क्या करूँगा, कैसे अपनी शक्ल दिखाऊंगा। मतलब इस चीज़ को सोच सोच के ना बहुत ज़्यादा परेशान रहता था मैं, बहुत ज़्यादा। तो एक दिन मम्मी आती हैं और वो बोलती हैं कि ऐसा करो तुम कहीं घूमने चले जाओ। मैं कहा, जेब में एक पैसा नहीं है, घूमने कहाँ से चले जाओ, कहाँ घूमने जाऊँ मैं। बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग वाला नेचर भी हो गया था, बात बात पे चिढ़ना, ये सब। तो मम्मी बोलती है कि एक काम करो, खाटू श्याम जी चले जाओ। मैंने कहा खाटू श्याम जी? फिर मेरे दिमाग में भी आया कि हाँ यार, सही बात है, खाटू श्याम जी चल सकते हैं, इतना ज़्यादा कोई वहाँ पे जाने का खर्चा भी नहीं लगेगा, जनरल के डिब्बे में चढ़ के चले जाएंगे। अब मैं और मेरा छोटा भाई हर्ष, हम दोनों निकल लेते हैं खाटू श्याम जी के लिए। पहले हम यहाँ से दिल्ली जाते हैं, हमारा जो होम टाउन है। दिल्ली में एक दोस्त के यहाँ रुकते हैं थोड़ी बहुत देर अपना चेंज वगैरह करने के लिए, और 4 बजे हम लोग दिल्ली से निकल लेते हैं मेट्रो पकड़ के दिल्ली कैंट के रेलवे स्टेशन, क्योंकि 8 बजे की वहाँ से ट्रेन थी रिंगस के लिए। तो रास्ते में बातें करते हुए जा रहे हैं मैं और मेरा भाई कि भाई हम जा तो रहे हैं लेकिन रिजर्वेशन है नहीं, ना आने का ना जाने का। कर किया तो था हमने, लेकिन इतनी जल्दी रिजर्वेशन ऑनलाइन वाला, अगर आपकी सीट कंफर्म नहीं होती है तो वो कैंसिल हो जाता है। तो हमारा दोनों तरफ से ही कैंसिल हो गया था, कहीं से सीट नहीं मिली। तो हम बातें कर रहे थे कि भाई जनरल में तो बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन छूट जाए हमारी। तो मैंने बोला कि भाई अगर देखो बाबा का बुलावा होगा, अब मैं हार के तो जा ही रहा हूँ, पूरी तरीके से हार के जा रहा हूँ। दोनों हाथ मैंने खड़े कर दिए हैं कि बाबा अब मुझ पे नहीं संभल रही मेरी गाड़ी, और आप ही संभालो बस। तो अगर बाबा को बुलाना होगा तो हम किसी भी तरीके से बस चल ही जाएंगे। ये सब बातें करते करते हम दिल्ली कैंट के रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाते हैं एक आध घंटा पहले। थोड़ी बहुत देर वहाँ पे स्टेशन पे बैठे, अपना नाश्ता वाश्ता किया। उसके बाद 8 बज गए, ट्रेन आ जाती है, और ट्रेन एकदम खचाखच भरी हुई, मतलब जनरल के डिब्बे में पैर रखने की जगह नहीं। अब जैसे तैसे हमने बस ट्रेन आते ही एक डंडा पकड़ा, मैंने पैर रख दिया सीढ़ी पे, उधर से मेरे भाई ने पैर रख दिया, और एक पैर रख के ही हम टिक गए उस सीढ़ी पे। और ट्रेन चल पड़ी, ऐसा लगा कि मतलब किसी ने चढ़ा दिया हो हमें। और हम खड़े हो गए, उसके बाद धक्का मुक्की दे के थोड़ा सा अंदर को खिसक गए। अब अंदर भाई साहब ऐसा माहौल कि यूं हिलने डुलने तक की भी जगह नहीं, और किसी भी तरीके से बस खड़े रहे। अब मुझे भीड़ में थोड़ी परेशानी हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत आती है, दम घुटने लगता है। तो मैंने दिया दो चार लोगों को धक्का और विंडो के पास जाके गहरी सी सांस ली। भैया अब कुछ जान में जान आई। बैठने की तो बात छोड़ी दो, बैठने का तो सीन दूर दूर तक नहीं। खड़े होके 3 साढ़े 3 घंटे का रास्ता था दिल्ली कैंट से रिंगस तक का, पूरे रास्ते खड़े होकर ही गए ट्रेन में। हमने नहीं सोचा क्या करना है क्या नहीं। अब हम
पहुंच जाते हैं। 12 साढ़े 12 बजे ट्रेन हमें पहुंचा देती है रिंगस। उसके बाद हम उतरते हैं स्टेशन पे, और हमने पहले ही डिसाइड किया था कि हम कोई होटल वगैरह नहीं लेंगे, और निशान लेकर हम रिंगस से पैदल यात्रा तुरंत ही शुरू कर देंगे। तो हम स्टेशन पे उतरे और निशान उठाया और पैदल यात्रा हमने शुरू कर दी। अब आप लोगों में से जो भी खाटू गए हुए हैं, तो आपको पता होगा कि रिंगस के बाद जब हम खाटू के लिए मुड़ते हैं फ्लाईओवर के नीचे से, तो बीच में जो गैप है 17 किलोमीटर का खाटू और रिंगस के बीच में, वो काफ़ी घना जंगल है। तो हमारे अलावा वहाँ पे कोई था भी नहीं, क्योंकि जून में इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है, और रात के समय में तो और भी नहीं। जो लोग ट्रेन से उतरे थे उन्होंने ज़्यादातर ने अपने होटल ले लिए और कोई गाड़ी बुक करके डायरेक्ट खाटू चला गया। लेकिन पैदल यात्रा करने वाले बस हम दो ही थे पूरी सुनसान सड़क पे। अब रात के 1 बज रहा था, और 300-400 मीटर की जो थी लाइटिंग थी, उसके आगे घना अंधेरा। अब तो भाई साहब डर के मारे हालत खराब। मैंने कहा यार, यहाँ तो कोई भी नहीं है। मुझे तो लगा था कि बहुत सारे लोग निशान लेके जा रहे होंगे, सबके साथ हम भी चलेंगे, और यहाँ तो हम दोनों के अलावा कोई है ही नहीं। अब श्याम बाबा के भजन हमने फ़ोन में लगा लिए, लेने आजा खाटू वाले, रिंगस के उस मोड़ पे, और हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, ये सब भजन हम सुनते हुए चल रहे थे। इतने में क्या होता है, दोनों डरे हुए थे। एक पीछे से लड़का आ रहा होता है बड़ा वाला बाबा का निशान लेके। हमने तो छोटे वाले निशान ले रखे थे। हमने कहा यार पहली बार चल रहे हैं इतना पैदल, तो थकान भी ना हो जाए। तो हम लोग, श्रद्धा अपनी पूरी थी, लेकिन अब वो लड़का पीछे से जय श्री श्याम करता हुआ आता है। पतला दुबला सा लड़का था, नंगे पैर, और चल रहा था। मैंने कहा यार देखो कितनी हिम्मत है। हमने पीछे मुड़ के देखा, अब जान में जाना ही कि चलो कोई एक बंदा तो आया रोड पे जो हमारे साथ चलेगा। तो वो आता है, और आते ही वो खुद से ही हमारे पास आके पूछने लगता है कि भाई साहब चल रहा हो पैदल यात्रा, कोई मन्नत वगैरह है, ये सब पूछा उसने। मैंने कहा हाँ, एक तरीके से मन्नत मांग रही, हम श्याम बाबा के पास जा रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं, अच्छा हुआ आप हमें मिल गए। कह रहा कोई नहीं, हाँ चलो साथ में चलते हैं। कह रहा मैं तो हर महीने आता रहता हूँ खाटू। कह रहा एक तरीके से मेरा ये समझो कि रोज का आना जाना है, खाटू रिंगस खाटू रिंगस। मैंने कहा अच्छा। कह रहा हाँ मैं तो पैदल यात्रा ही करता हूँ जब भी आता हूँ हमेशा। मैंने कहा चलो सही है यार। फिर पूछा उससे कि भाई कितनी दूर और रह गया है तोरण द्वार। अब बीच बीच में वो हिम्मत भी दिए जाए कि थोड़ी दूर और है, थोड़ी दूर और है। मैंने कहा यार थोड़ी दूर कर करके मुझे तो दिख ही नहीं रहा, इतनी देर तो हो गई चलते चलते। लेकिन बंदा आगे पीछे कहीं नहीं हुआ, हमारे साथ ही बराबर चलता रहा बिल्कुल। और हम लंगड़ाते फूले पिसरे जैसे भी करके तोरण द्वार पहुंच गए। अब भैया तोरण द्वार पे जाके मैं जो गिरा मेरी तो हालत करता। मैं और मेरा भाई दोनों के दोनों जय श्री श्याम का नारा लगा के और नतमस्तक हो गए तोरण द्वार पे, और बाबा का आशीर्वाद लिया। अब जैसे ही हम उठते हैं, देखा तो वो जो पतला वाला लड़का हमारे संग बिल्कुल द्वार तक आया था, अब वो हमें नजर ही ना आए। हमने इधर उधर खूब देखा, लेकिन भाई साहब कहीं भी नहीं थे। हमने कहा यार ये क्या चक्कर हो गया, ये कहाँ चला गया हमें छोड़ के। कम से कम मंदिर तक तो और पहुंचा देते भाई साहब। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, मंदिर अब यहाँ तक आ गए हैं तो मंदिर तो मिल ही जाएगा। फिर हम भीड़ के साथ साथ, जैसे और लोग बाकी के वहाँ पे जा रहे थे दर्शन करने, उनके साथ साथ हम भी चल दिए। सुबह के 4 साढ़े 4 बज चुके थे, अभी मंदिर खुला भी नहीं था। तो हम पहुँच गए। अब जो जिगजैग लाइन लगती है वहाँ पे हम पहुँच गए, लंगड़ाते लंगड़ाते लंगड़ाते। उसके बाद हमने दर्शन वगैरह किए, बाबा से आशीर्वाद लिया। और उस टाइम पे अंदर जाके दर्शन हुआ करते थे 2 साल पहले, 2022 के टाइम पे जब हम गए थे। तो हमने दर्शन वगैरह किए, बाबा को इत्र चढ़ाया, फूल चढ़ाए, और अपना आ गए। हमें दर्शन करने में 6 बज गए थे। फिर 6 बजे हमने तुरंत ही गाड़ी की, हम रुके बिल्कुल भी नहीं, गाड़ी तुरंत की। अब जैसे ही हम गाड़ी में बैठे, फिर पीछे से और लोग भी सब चढ़ रहे थे।
मैं कुछ देखने के लिए गाड़ी से नीचे उतरा, एक सवारी और बैठा रहा था वो, तो मैं गेट खोल के गाड़ी से नीचे उतरा। अब नीचे उतर के ऊपर नज़र गई, ऊपर देखता हूँ तो जो लड़का हमें रात में तोरण द्वार तक साथ आया था वो गाड़ी के ऊपर चढ़ा बैठा था। मैंने कहा अरे भाई आप कहाँ गायब हो गए थे यार, मैं आपको ढूंढ रहा था। फिर बोलता है कि मैं आपको पहुंचाना मेरा काम था, बस मैंने पहुंचा दिया, चलो अब आपको स्टेशन पे भी छोड़ देते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है यार। फिर अब वो पूरी गाड़ी की छत पे बैठ के ही गया पूरा रिंगस इस रेलवे स्टेशन तक। अब रेलवे स्टेशन पे हम लोग पहुंचे। अब हमारा टिकट तो यहाँ से भी कैंसिल ही हो गया था क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग थी, कंफर्म हुई नहीं थी तो कैंसिल हो जाती है। अब हम सीट पे बैठ के ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। तो मैं उससे बातों बातों में बोलने लगता हूँ कि भाई यार अब थकान इतनी ज़्यादा हो गई है कि पैर बिल्कुल अकड़ गए हैं। फिर उसने एक पेन किलर दी, एक मुझे दी एक मेरे भाई को दी, हम दोनों ने पेन किलर खाई, उससे थोड़ा आराम मिला। फिर मैंने कहा यार अब सीट भी नहीं मिलेगी, इधर से भी खड़े होके ही जाना पड़ेगा और टीटी चालान काटेगा वो अलग। कह रहा कि क्यों क्या हो गया? मैंने कहा यार रिजर्वेशन है नहीं और कैंसिल हो गया है हमारा। तो कह रहे कोई बात नहीं, आप सीट पे बैठ कर ही जाओगे। मैंने कहा हैं? मैंने कहा खड़े होने तक की तो मुझे उम्मीद नहीं है, आप कह रहे हो बैठ के जाओगे। तो बोलता है कि नहीं, मैं कह रहा हूँ ना कि आप बैठ कर जाओगे। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, भगवान श्याम की ऐसी कृपा हो कि बस दिल्ली तक कैसे भी करके सीट मिल जाए, बैठ के चले जाए, मैं तो बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलेगा। अब हम 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे चले गए, हमारी ट्रेन 3 नंबर पे आने वाली थी। अब जैसे ही हम पटरी वगैरह क्रॉस करके 3 नंबर पे पहुंचे, पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं, फिर से पता नहीं कहाँ गायब हो गया। मैं का पता नहीं क्या चक्कर है। उसके बाद ट्रेन आती है, हम ट्रेन पे चढ़ जाते हैं। अब चढ़ के वही टीटी आ गया। अब टीटी आके पूछता है भाई दिखाओ टिकट। फिर हमने उसे बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे हमने ऑनलाइन किया था, हमारा कैंसिल हो गया। अब टीटी बोलने लगा कि आपका तो भाई फाइन पड़ेगा। मैंने कहा यार मान जाओ, टिक रुपए तो हमने दे ही रखे हुए हैं। अब ऐसे करके टीटी से थोड़ी बहस वहस चल रही थी, इतने में एक भैया आ जाते हैं। वो पूछते हैं कि भाई साहब क्या हो गया? मैंने कहा भैया ऐसे ऐसे ऑनलाइन करवाया था मैंने और कंफर्म हुआ नहीं तो टिकट हमारे कैंसिल हो गए। अब मैं कह रहा हूँ कम से कम मुझे खड़े होने दो, और खड़े होने का भी 1000 1,500 रुपये फ़ाइन बता रहा था। अब इतना बजट अपना था नहीं है, जैसे तैसे करके हम खाटू गए थे। अब 1 1,500 हम सिर्फ खड़े होने के पैसे दे दें, और पैसे हों तब तो दे भी दें, पैसे थे भी नहीं इतने कि हम 1 1,500 रुपये दे दें। तो भैया बोलते हैं कि ऐसा है, मैं एक मंडली के साथ आया हूँ और मैं पूरी मंडली का लीडर हूँ, और हम लोग, हमारी जो मंडली है वो ऑलमोस्ट हर महीने खाटू आती है और अपनी चीज़ें बताने लगी कि हम ऐसे दर्शन करते हैं, ऐसे ही हमारे ऊपर भगवान की कृपा रहती है, खाटू श्याम जी का आशीर्वाद सबको लेना चाहिए वो। मैंने कहा यार हम इतनी मुसीबत में फंसे खड़े हैं और ये बंदा अपनी तारीफ पे तारीफ, बढ़ाई पे बढ़ाई किए चला जा रहा है। फिर बोलता है कि हमारी मंडली में आज 2 लोगों की सीट खाली है। मैं कहा है? कह रहा कि ऐसा करो, लो ये 2 टिकट रख लो और अलग अलग बोगी में है तो आप अलग अलग बोगी में जाके बैठ जाओ, इनसे टीटी को छोड़ो और अपनी अपनी जगह निकल लो। अब उनने 2 टिकट हमें पकड़ा दिए। एक सीट पे मैं बैठ गया, एक सीट पे मेरा भाई बैठ गया, डिफरेंस था लेकिन सीट तो मिल गई ना एटलीस्ट। अब आराम से हम दिल्ली से अपने रिंगस से दिल्ली तक आराम से सीट पे फैल के बैठ के आए और इतना रिलैक्स फील हुआ जिसका कोई जवाब नहीं। अब खाटू से आने के बाद जो जो मेरे साथ हुआ था वो मैंने अपनी एक वीडियो में आपको बताया ही है कि किस तरीके से मेरी सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट होती चली गई, कैसे भगवान ने मुझ पे कृपा की अपनी, सब कुछ मैंने उस वीडियो में बताया है, तो आप देखिएगा वो वाली वीडियो। और जब मैंने घर पे आके ये पूरी कहानी बताई तब मेरी मम्मी बोलती हैं कि तुम पागल हो, वो कोई लड़का नहीं था, वो श्याम बाबा ही थे जो तुमको दर्शन देने आए थे और तुम उनको पहचान ही नहीं पाए। मैंने कहा यार ऐसा था क्या? अब मैं तो वही बड़ा हैरान, लेकिन अब मैं सोचता हूँ ना तो मुझे भी लगता है कि भाई वो श्याम बाबा ही थे।
बाकी आप लोग मुझे बताइए, पूरी कहानी अगर आपने सुनी मेरी, जो घटना मेरे साथ घटी, आपको क्या लगता है कि क्या वो लड़का श्याम बाबा थे या नहीं थे? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ठीक है दोस्तों, जय श्री श्याम।